और तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। विमान खरीदेगी सरकार। जी हां, भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कि कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इसके बारे में जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। कैबिनेट में पेपरलेस विधानसभा को लेकर निर्णय लिया गया, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश अब डिजिटल इंडिया, ग्रीन गवर्नेंस की ओर आगे कदम बढ़ाएगा। वहीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति घुमंतु जातियों के बच्चों को भी देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार विमान खरीदने का फैसला भी ले चुकी है। सरकार 233 करोड़ में बम्बार्डिंग कंपनी का जेट विमान खरीदेगी। आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो एनआईसी के द्वारा बनेगा, प्रशिक्षण भी एनआईसी के द्वारा दिया जाएगा। माननीय विधायकों को और कर्मचारियों को सबको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देश के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जहाँ जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से ये बड़ा निर्णय लिया गया, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पेपरलेस गवर्नेंस की बात जब होती है तो ऐसे में इसका कितना दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहा है? किस तरह से कामों में तेजी आएगी, गतिशीलता आएगी और कितना आसानी से, सुगमता से काम हो पाएगा? कि जिस तरह से मध्य प्रदेश जो है पर्यावरण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाता है, मध्य प्रदेश सरकार बात करती है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा, वर्क स्पीड की बात है और एक इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत सारे जो है खर्चों से बचत की बात है। अगर साफ तौर पे देखें तो ई विधानसभा को लेकर पिछले 3 सालों से बात चल रही थी, लेकिन पहली दफा जो है मध्य प्रदेश पूर्ण प्रारूप में लाने की स्थिति में अब आ गया है। लगभग 23 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आ रहा है। हम देखें तो में जो विधानसभा के रिकॉर्ड्स हैं उनको पूरा कन्वर्ट करने में, और उसके अलावा सारे विधायकों को जो है वो, अगर हम बात करें तो टैबलेट्स देने होंगे इसके लिए, तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो विधानसभा के कर्मचारी और विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस पूरे ऑपरेशन के लिए, इस पूरी प्रोसेस के लिए जो ई विधानसभा की होगी। तो इस तरह से एक बड़ा कदम है अगर हम आज बात करें तो। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट के निर्णय की बात जहाँ हो रही है, एक और बड़ा निर्णय है सनी, वो है मध्य प्रदेश में अब राज्य सरकार एक विमान खरीदने जा रही है 233 करोड़ का। अभी तक के किराए के विमानों का उपयोग सरकार कर रही थी, लेकिन अब फिर से बड़ी कोशिश के बाद आज 233 करोड़ रुपए के विमान खरीदने के प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था आपसे कि 233 करोड़ का जो विमान है वो कब तक आएगा? गाड़ियां खरीदने की भी बात हाल फिलहाल में जब कैबिनेट पिछली बार हुई थी उस वक्त आई थी सामने। ऐसे में ये जो तमाम जो नई व्यवस्था है वो कब से हो जा रही है शुरू, और साथ ही इसके अलावा क्या और बड़ा कदम सरकार ने उठाया? देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह सनी कि जो विमान के संदर्भ में बात करें तो जेट विमान खरीद रही है मध्य प्रदेश सरकार। यानी समय भी जो है वो मुख्यमंत्री का बहुत बचेगा या अन्य मंत्रियों को दौरे करने जाना होगा। तो दूसरा चीज, चूंकि 233 करोड़ का ये विमान है, ये पर्सनली डिजाइन होगा, मतलब ये सरकार की मंशा के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। और यही कारण है कि लगभग 1.5 से 2 साल इसमें लग सकते हैं पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। इसके बाद ये जो टेंडर हुआ था इसको ऑर्डर में तब्दील किया जाएगा। ऑर्डर होने के बाद ये जो है बनने और डिलीवरी का टाइम मिनिमम 1.5 साल जो है वो आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने। 23 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जो कि अब पेपरलेस विधानसभा होगी। ई गवर्नेंस का जो एक विचार था, डिजिटल इंडिया का जो विचार था,
उसको फलीभूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम।